नमस्कार, मैं हूं गोविंद कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। फरीदाबाद में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में एक मरीज की कोरोना के कारण मौत होने की वजह से मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई कुछ तस्वीरें। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरें फरीदाबाद के NIT 5 नंबर में स्थित माधव अस्पताल की हैं, जहां पर एक कोरोना वायरस की मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस तोड़फोड़ में अस्पताल में लगे जहां कई LCD टूट गए, वहीं अस्पताल में अन्य सामानों को भी मृतक के परिजनों ने भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, जैसे तैसे अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने इनसे बचकर अपनी जान बचाई, लेकिन स्टाफ नर्स उनके चपेट में आ गई, जिसे मृतक के परिजनों ने नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिसके चलते स्टाफ नर्स को गंभीर चोट आई है। फिलहाल स्टाफ नर्स को इसी माधव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मैं वेंटिलेटर के नाम पे इस बंदे ने हमें रिफर कर दिया और उसके बाद रिफर करके आधा घंटा हमसे दौड़ाता रहा। हमने इसको 10 बार फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है आदमी और कहता है हमारे पास ये है वो और न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है और कोरोना पेशेंट का इलाज करा रहा है। बताइए न्यूरो और कोरोना का कहाँ से रिलेशन है? दिमाग का डॉक्टर और यहाँ ये प्रॉपर ये क्या नाम है और क्या हुआ? ये मेरे हस्बैंड थे यहाँ पर, हम लोग उनको लेके आए परसों सुबह 2:30 बजे यहाँ पे लाके एडमिट किया है। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इनके पास वेंटिलेटर है, इनके पास डॉक्टर्स हैं, इनके पास सारी फैसिलिटी है और इंजेक्शन है। लेकिन कल रात में उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% थी, उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या दवाई दी, क्या खिलाया पिलाया, कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी हालत अचानक इतनी बिगड़ गई। फिर इन्होंने बोला उनको वेंटिलेटर के लिए ले जाओ। जिन्होंने पहले बोला हमारे पास है, उसके बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं वेंटिलेटर के लिए और वहाँ पर भी उसने एडमिट नहीं किया। इधर से उधर दौड़ाने के बीच में मेरे हस्बैंड की जान निकल गई। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है ये माधव हॉस्पिटल है फरीदाबाद में। क्या तबीयत क्या उनको कोरोना था, उनको कोरोना था। हाँ जी, और कोरोना उनको 6 तारीख को पॉजिटिव निकले हैं। हम लोगों ने 8 तारीख को RML में जाके एडमिट हुए, लेकिन RML वालों ने ट्रॉमा सेंटर में 5 दिन रख के टाइम खराब किया, कुछ भी नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन लगाते रहे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनकी हालत बिगड़ती चली गई तो हम लोग वहाँ से अब कहीं पूरी दिल्ली में कहीं पे भी हमको कोई बेड नहीं मिली। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर मुँह छुपा के बैठा हुआ है, हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है, कुछ पता ही नहीं है। और इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में खुद तोड़फोड़ की है हमारे ऊपर केस बनाने के लिए। नर्सेस उल्टा जवाब दे रही है। नर्स जो है मारपीट करने पर उतार हुए इनकी। ये हमारी बहू है, इसके साथ मारपीट करने की कोशिश करी इनकी नर्स ने। मृतकों के परिजन की माने तो उनके मरीज को अस्पताल में जाने से पहले बताया गया था कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं थी, जिसके चलते उनके मरीज की जान चली गई। वहीं जब इस बारे में निजी माधव अस्पताल के संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में मरीज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से आया था। यहाँ आने से पहले उन्होंने मृतक के परिजनों को साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से उनका अस्पताल बहुत छोटा है और कोरोना के मरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उनके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वह मरीज़ को उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन मरीज़ की हालत कब बिगड़ जाए इसके बारे में उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली थी। और हुआ भी वही, जब उनका मरीज़ मानव अस्पताल में पहुंचा तो उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसके बाद अस्पताल के तरफ से मृतक मरीज़ के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन मृतक मरीज़ के परिजन उन्हें धमकाने लगे और कहा कि यदि उनके मरीज़ की जान चली गई तो वह उन्हें गोली मार देंगे, जिसके चलते डॉक्टरों को मजबूरन उसकी हालत बिगड़ते देख बड़े अस्पताल के लिए रेफ़र करना पड़ा। इसके बाद मृतक के परिजन उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन कई घंटे घूमने के बाद फिर वह उनके अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन तब तक मरीज़ की हालत और बिगड़ चुकी थी, जिसे देखते ही मरीज़ की जान बचाने का अस्पताल की तरफ से भरसक प्रयास किया गया, लेकिन मरीज़ की जान नहीं बचा सकी। इसको लेकर मरीज़ के परिजनों ने उनके अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की। वहीं माधव अस्पताल के संचालक डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनकी तरफ से इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। वहीं तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत वे संबंधित थाने में करेंगे ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। डॉक्टर नीरज, डायरेक्टर ऑफ माधव हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर साहब, अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, आरोप लगाया कि आपने इलाज में लापरवाही बरती है। क्या है पूरा मामला? मैं माधव हॉस्पिटल का डायरेक्टर होते हुए हमने CM ऑफिस सिविल हॉस्पिटल से उनके आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी
पेशेंटों को उचित इलाज देने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं बना है। फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट इलाज होता है उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोरोना महामारी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट कि कितने % इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। यहाँ जब आया था मरीज तो किस कंडीशन में आया था? आपने क्या बताया था उन्हें कि उसकी हालत ख़राब है? मरीज के आने से पहले मरीज के परिजन हमारे पास आए थे पता करने के लिए। अच्छा। तो हमने उन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट बातों में बता दी थी, उनकी भाषा में समझा दिया गया था कि मरीज़ की आपकी हालत बहुत गंभीर है, कि उनका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। उन्होंने समझा दिया था कि अगर इनकी हालत और ज़्यादा गंभीर हुई तो हम किसी भी समय इनको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया जाएगा। तो पहले ही वो मरीज़ तो हायर सेंटर में कहीं भर्ती था, कहाँ भर्ती था वो? RML हॉस्पिटल जी, दिल्ली। उन्होंने बताया था कि वो तो हमारे से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वो वहाँ से असंतुष्ट थे। मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात के बाद मरीज के परिजनों पे केस दर्ज कर दिया गया है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।